का हमारा ये ना पार्ट 3 है कि हम लोग अपने टाइम को किस तरह से सेव और मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले आपने जो है इसके 2 पार्ट और देखे होंगे। आज ये हम बनाने जा रहे हैं इसका तीसरा पार्ट कि हम और कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको लेकर अपने टाइम को बचा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को किस तरह से हम लोग प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि डेडलाइन देना सीखिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसको एक डेडलाइन दे दीजिए। आप देखते हैं ना कि जैसे शॉपिंग के लिए अब किसी भी साइट पे, ऑनलाइन साइट पे ना मैसेज आ जाता है, ये शॉपिंग इतने घंटे की है, इतने दिन से इतने दिन तक है, लास्ट के 2 घंटे रह गए हैं। तो उस टाइम हमें लगता है कि हम लोग ना फटाफट से खरीद लें, शॉपिंग कर लें। हम लोग अपना मोबाइल लेते हैं और फटाफट से देखने लग जाते हैं कि क्या है हमें परचेज करना है। क्योंकि हमें वो लगता है कि फटाफट ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक आउट हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं। तो वो जो हमें लगता है ना कि टाइम बहुत कम है, उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आती है और हमारे दिमाग को लगता है कि इस चीज़ को कर लो, फटाफट से खत्म कर, इस काम को कर लो ताकि हम पीछे ना रह जाएं, क्योंकि हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। तो अपने हर काम को एक डेडलाइन दीजिए जिससे कि आपको रहे कि मुझे इस काम को इतने टाइम पीरियड में इसको ख़त्म करना है। एक डेडलाइन का मेन जो मीनिंग है ना, ये पहले ज़माने में ना लोगों को जहाँ जेल में एक जगह रखा जाता था ना, तो एक लाइन लगा देते थे कि इस लाइन के बाद जो भी कैदी जाएगा ना उसको गोली मार दी जाएगी। तो उस जो एक लाइन को बोला जाता था कि डेड लाइन। तो आजकल हम लोग ये वर्ड जो है वो बहुत जगह यूज़ करने लगे हैं डेली लाइफ में। तो हम अपने काम को भी अगर हम डेडलाइन देंगे, एक डेट फिक्स कर देंगे, तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। जल्दी से अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल कर हम उसको किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं या अपने साथ लोगों को ले सकते हैं, तो जिससे हम उस काम को जल्दी से ख़त्म करें। और हमारा आपका दिमाग ना इस तरह से फिर काम करता है कि इसको नए नए तरीके निकालेगा कि इसको मुझे जल्दी ख़त्म करना है। तो अपने हर काम को डेडलाइन देना सीखिए। दूसरा काम कीजिए कि आप ना लोगों का टाइम खरीद सकते हैं अपना टाइम को बचाने के लिए। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो आप जिसको ज़्यादा पैसे की वैल्यू होती है, उसको जिसके पास पैसा भी होता है ना ज़्यादा, तो उसको टाइम की वैल्यू भी होती है, वो अपने टाइम को बचाना चाहता है। तो आप भी अपने टाइम को बचा सकते हैं अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने साथ और लोगों को ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने साथ बहुत सारी एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। स्टार्टिंग में सब काम हमें खुद से करना पड़ता है, बट अगर हम लोगों को हायर कर लेंगे, अपने साथ लोगों को टीम बना लेंगे, तो हम उनका टाइम खरीद सकते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे। और जो जिसकी जितनी वैल्यू होगी, हम उस अपने टाइम को बचाने के लिए उससे उतना पैसा देकर उनका टाइम खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जॉब भी कर रहे हैं तो हम किसी को अपना तो टाइम बेच रहे हैं ना, तभी तो हमें सैलरी मिल रही है। तो इसी तरह से आप भी अपना छोटा सा जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो या अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, तो दूसरों का टाइम यूज़ करना सीखिए। बट उसको हमें पहले अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम लोगों का टाइम खरीद सकें। तीसरा आता है कि आप अपने ना अब के से फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ना हमें प्रेजेंट में थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लेके चलते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है और ऑफिस से आकर आप, एक आदमी जो है वो टीवी देख रहा है और दूसरा आदमी जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में लगा है कि मुझे सुबह प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। तो इससे फ्यूचर किसका सिक्योर है? दूसरे वाले का हो रहा है। और एक तरह से हम देख के चलें, जैसे अभी एग्ज़ाम के दिन है, एक स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि चलो 2 घंटे टीवी देख लेता हूँ मैं, बट वहीं दूसरा स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं पढ़ लूँ कुछ एक्स्ट्रा, मेरे शायद जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को पेपर में हेल्प करेगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो वो अपने मार्क्स अच्छे लाने के लिए उस 2 घंटों को टीवी ना देखकर अपनी स्टडी में अगर इन्वॉल्व कर देता है, स्टडी में टाइम इन्वेस्ट करता है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा कॉलेज में मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। तो अगर हम अपने एट प्रेजेंट के कंफर्ट जोन से निकल कर से कुछ सेक्रीफाइस करें प्रेजेंट में, तो हम अपने फ्यूचर को ज़रूर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और अपने फ्यूचर के लिए हम अभी से अगर प्लानिंग करके चलेंगे तभी हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, और अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो टाइम को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपने जो भी काम, अगर आपने डेडलाइन दे दी है, तो उस काम को ना उस टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ हवा में उछालते हैं ना, तो वो नीचे आएगी ही आएगी, क्योंकि ग्रेविटी है। और इसी तरह से जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाएंगे ना, आप ये देख के चलिए आपको डिस्टर्बेंस, बाधाएं, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी ही आएंगी लाइफ में।
मान लीजिए आपने कोई फाइल प्रेजेंटेशन बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है, तो आपको ज़रूर उसमें आपके बॉस का फ़ोन आएगा, आपके रिलेटिव्स का फ़ोन आएगा, आपके ब्रदर सिस्टर का फ़ोन आ जाएगा, और फिर वो घंटों बातें होती रहेंगी, या फिर कोई बाहर डोर बेल बजाने के लिए आ जाएगा, या फिर कोई कहेगा चलो हमारे साथ ये काम कर लो। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जब आप किसी काम को करने के लिए लगते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में आती ही आती हैं और आपका टाइम वेस्ट करती ही करती है। तो आपको उन डिस्ट्रैक्शंस में से अपने आप को निकालना है। मान लीजिए आप कुछ मोबाइल में कुछ सर्च करने लगे हैं, या नेट में कुछ लैपटॉप में सर्च करने लगे हैं, और आप कहीं के कहीं कहीं पहुंच गए हैं, तो वो जो कुछ सर्च करते हैं वो तो पता नहीं कहाँ गया, बट बहुत सारी साइट्स जो पॉपअप करती आती हैं, आपने उसको लिंक किया, क्लिक किया, और आप जो है वो आगे निकल गए। तो वो आपको आपको आपके जो एम है ना, उससे आपका उस टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, अपने आप को हर काम के लिए फिक्स कर दीजिए। आप एक देख के चलिए कि आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ना एक बायोलॉजिकल एक क्लॉक होती है कि आप देखिए आपको वो टाइम से उठा देती है, आपको टाइम से सोने के लिए कहती है कि अब आपका शरीर थक गया है। आपका खाने का अगर टाइम होगा तो आपको बताएगी कि अब आपको खाना है। तो वो होता इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी आदतें उस तरह से डाल ली हैं। तो आप अच्छी आदतें अगर डालते जाएंगे तो आपकी बॉडी आपको टाइम टू टाइम बताएगी, अलार्म देगी, अब आपको ये करना है, अब ये करना है, अब आपको टाइम पे काम करना है। तो अपने आप को टाइम पे काम करने के लिए हैबिट्स बनाइए, कुछ चार्ट्स बनाइए, कुछ अपना रूटीन चेंज कीजिए, जिससे कि आप अपने 24 घंटों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है कि हम ना हम टाइम बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं। चलो किसी का फ़ोन आ गया, 2 घंटे बात कर रहे हैं, या फिर क्योंकि यही एक हमारे पास टाइम है। मान लीजिए किसी ने अगर कोई चीज़ हाँ, अगर हम एक किसी का एग्जांपल लें कि किसी ने कोई चीज़ बनानी है, मान लीजिए किचन में कुछ बनाना है, तो वो कभी धनिया लेने जाएगा, अगर पुदीना लेने जाएगा, या कभी प्याज टमाटर लेने जाएगा, बार बार अगर मार्केट जाएगा, तो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम है। वहीं अगर वो हर चीज़ को मैनेज करके अपने पास रख लेगा तो उसका टाइम बचेगा, और वो चीज़ 1 घंटे की जगह आधे घंटे में बनेगी। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कभी कॉपी लेने जा रहा है, कभी पेन लेने जा रहा है, या फिर कभी वो कुछ सब बुक लेने जा रहा है अपनी, तो वो उसका वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि क्यों ना वो अगर अपनी हर चीज़ को पहले से ही लेकर बैठे अपने पास, तो टाइम जो है वो इस तरह से बचा सकता है। तो यहाँ अगर एक बार हेनरी फोर्ड से पूछा गया ना कि आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे को जब ना किसी से कोई पेपर वर्क के बारे में कुछ पूछना होता है ना, तो मैं उनको अपने ऑफिस में नहीं बुलाता, मैं उनके ऑफिस में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर ना मैं अपने आप को जल्दी वापस ला सकता हूँ। मुझे जो पूछना इन्फॉर्मेशन ली मैंने ली, और मैं वापस अपने ऑफिस आ गया। बट अगर वहीं मैंने अपने ऑफिस में किसी को बुलाया, तो मैं उनसे जाने के लिए नहीं कह सकता, तो वहाँ उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो मैं अपने टाइम को कुछ इस तरह से मैनेज करके चलता हूँ। तो छोटी छोटी ट्रिक्स करके आप भी अपने आप मैनेज करके चल सकते हैं। आप अपने दिमाग को कुछ भी ऐसा टास्क दे सकते हैं जिससे कि वो आपको खुद से सोल्यूशन देगा कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, आप अपने टाइम को किस तरह से जल्दी कामों को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आज हमने 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि किस तरह से हम अपने टाइम को छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करके हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। इसी का नेक्स्ट पार्ट और अभी बनने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।